कोरोना काल में स्कूल बंद हुए तो पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक शर्त है, घर में लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन होना चाहिए। लेकिन इस योजना को बनाते वक्त शायद ये बिल्कुल नहीं सोचा गया कि जो परिवार 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करता है वो स्मार्टफोन कहां से लाएगा। तभी तो सवाल उठता है कि ऐसे पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा इंडिया। कोरोना ने दी दस्तक तो रुक गया मुल्क, रुक गई रफ्तार, कुंद होने लगी थी विकास की धार। बंद थी दुकानें, बंद थे बाजार, बंद थे सिनेमा घर, बंद थे मॉल के द्वार और साथ ही बंद था आखड़ का दरबार। जिसके आंगन में मुल्क का मुस्तकबिल पनपता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब पटरी पर लौटने लगा है। लेकिन अब भी तालीम गाहों की राहों में बंदिशों की जंजीरें पूरी तरह खुली नहीं है। ऐसे में लगातार ऑनलाइन स्टडी के जरिए बच्चों के भविष्य को निखारा जा रहा है, संवारा जा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तरफा है। ये कहानी उन परिवारों के बच्चों की है जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जिनके घरों में स्मार्टफोन है, जिनके बच्चों के हाथों में लैपटॉप है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू व्यवस्था को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है और पूछता है सवाल कि बताओ मुल्क का मुस्तकबिल लिखने वालों कि ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। दरअसल कोरोना काल में जब स्कूल के दरवाजे बंद हुए तो उसका असर सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि गरीब तबके के उन बच्चों पर भी पड़ा जो सरकारी स्कूलों में अपना भविष्य संवारने पहुंचते थे। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में तो लैपटॉप और स्मार्टफोन की व्यवस्था थी, तो ऑनलाइन स्टडी जारी रही। लेकिन इसी मुल्क के करोड़ों बच्चे हैं जिनके पास ना तो लैपटॉप है और ना ही स्मार्टफोन। ऐसे में उनका भविष्य कोरोना काल में अंधेरे में जा रहा है। एबीपी गंगा की टीम ऐसे ही परिवार के द्वार तक पहुंची जहां बच्चों की पढ़ाई कोरोना काल में पिछड़ती चली गई। घर के हालातों ने बच्चों को पढ़ाई से दूर कर दिया। हम इस समय पिपरा घाट की बस्ती में रहने वाली पूनम के यहाँ मौजूद हैं। पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि पूनम कहाँ पर रहती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक झोपड़ी भी है या कुछ पक्के मकान है, यहाँ पर भी वो किराए पर रहती हैं। किसी तरह से घर का गुजर बसर होता है। कोरोना काल है, लिहाजा स्कूल बंद है। लेकिन इस कोरोना काल में बच्चों के एडमिशन भी हुए। दावे किए जाते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया भी जा रहा है, उनको किताबें दी गई हैं, उनको वर्क दिया जा रहा है स्कूल से जिससे बच्चे सीखें। लेकिन इन चीज़ों की हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस समय पूनम की 2 बेटियाँ मौजूद हैं। क्लास 1 में पढ़ने वाली अंजलि और क्लास 2 में पढ़ने वाली नंदिनी। अंजलि ने स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद से ही लगातार कोरोना की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि जितना भी किताबों से या अपनी बड़ी बहन से अंजलि ने सीखा, उससे उसको कितना पढ़ना लिखना आता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल एबीपी गंगा की टीम लखनऊ के पिपरा घाट की रहने वाली पूनम के घर पहुंची। पूनम की 2 बेटियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन कोरोना काल में स्कूल बंद हुए तो मानो किस्मत भी बस्ते में बंद हो गई। और हालात अब ये हैं कि उनकी दोनों बच्चियों को नई जानकारी छोड़िए सिलेबस तक की जानकारी नहीं। अंजलि बेटा, ये बताइए, आप हमें ABCD लिख के दिखाओगे? बोलो। हाँ। अच्छा, तो हमको आप यहाँ पे लिख के दिखाओ, आपको कितनी ABCD अच्छे से आती है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख के दिखाओ फटाफट। ये हटाओ। A हाँ, बोलती जाओ, लिखती जाओ। बोलते ना। B बोलते जाना। C D L। तो आपने देखा कि किस तरह से अंजलि जो है वो ठीक से जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी नहीं लिखना जानती है। कुछ अल्फ़ाबेट हमने देखा ABCD तक तो उसने सही लिखे, लेकिन उसके आगे हाथ लड़खड़ाने लगा। यही हालात पूनम की बड़ी बेटी अंजलि का भी है, जो क्लास 2 में पढ़ती है, लेकिन अपने ही सिलेबस में दी गई किताबों को पढ़ नहीं पाती। किताब पर लिखे अक्षर उसके लिए किसी अनजान आकृति से कम नहीं है। बात करेंगे अब क्लास 2 में पढ़ने वाली नंदिनी से।
क्योंकि कोरोना काल की वजह से उसकी पढ़ाई भी बाधित है, स्कूल नहीं जा रही है। किताबें मिल गई हैं, रखी हुई हैं सामने। अब देखेंगे कि क्लास सेकंड की जो किताब मिली, क्योंकि दिसंबर आ चुका है, ऐसे में दिसंबर तक कितना कुछ उसको पढ़ने में आता है, कितना कुछ उसको ज्ञान है, ये हम देखेंगे। नंदिनी बेटा, आपकी बुक दिखाइएगा, आपको जो स्कूल से मिली है। ये आप देख सकते हैं, कक्षा 2 में पढ़ाए जाने वाली कलरव किताब। शुरुआत करेंगे, जब बात हो रही है तो सबसे पहले चैप्टर से ही, कि आखिर नंदिनी कितना पढ़ पाती हैं इस चैप्टर को। नंदिनी, ये बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं? 2 अच्छा नंदिनी, ये आपकी बुक का पहला चैप्टर है ना? ये ठीक, अच्छा इसको हमें पढ़ के दिखा दीजिए, क्या लिखा है, बोले जल्दी। आता है पढ़ दीजिए। आता है आपको पढ़ना? जो आता है पोयम आता है। अच्छा, इसको नहीं पढ़ना आता? अच्छा, इस बुक में क्या आपको आगे पढ़ना आता है कुछ? नहीं आता। पोयम नहीं आती कुछ भी। आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर नंदिनी जो है इस कलरव किताब का जो सबसे पहला चैप्टर है उसको भी नहीं पढ़ सकती। ये दो बच्चियां अकेली नहीं हैं, बल्कि पूरे सूबे में ऐसे 1,60,00,000 बच्चे हैं जो परिषदीय स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके अभिभावक सब्जी बेचने से लेकर मजदूरी तक करते हैं। ऐसे में स्मार्टफोन छोड़िए, साधारण फोन तक नसीब नहीं, और जब फोन ही नहीं तो पढ़ाई पर कोरोना काल में ग्रहण लग गया। अब सोचिए, जिन परिवारों को 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनके लिए स्मार्टफोन किसी सपने से कम नहीं। पूनम जी, ये बताइए कि आप खुद कौन सी क्लास तक पढ़े? हम नहीं, एक भी नहीं पढ़े हैं। आपके नहीं, आज तक। आपके पति कहाँ तक पढ़े? वो भी नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े। जी। आप क्या करते हैं, आपके पति क्या करते हैं? अरे पति तो पेंटिंग के काम करते हैं, वो तो कभी लगती है कभी नहीं लगती, प्राइवेट है। वो 15 दिन में लग गया तो कहो महीना भर भी बैठना पड़ जाए। उसके बाद से आगे वो मिला तो चले गए, वरना घर से ही गुजर बसर करते हैं। इतने समय से स्कूल बंद चल रहे हैं, महीनों हो गए, तो बच्चे पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते हैं अपने आप ही से, जो बोलते हैं कि मतलब हमें तो आता नहीं है कुछ, और बेटा जो बैठो वो घर में अपना याद करो, जो आता है वो तो सुनाओ, हम नहीं जानते। कहा जाता है आजकल ऑनलाइन पढ़ाई, तो पता है ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है? मालूम है वो लाइन, मगर मेरे पास जब उसकी सुविधा ही नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे? अच्छा, उसके लिए क्या चाहिए, आपके पास नहीं है? अब मैं क्या बता सकती हूँ, मेरे पास ना फ़ोन है ना टीवी है, कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ें जिससे मैं पढ़ा सकूँ अपने बच्चों को। अच्छा, तो फोन कौन सा नहीं है, कैमरे वाला नहीं है या कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है मेरे पास। आपके पास फ़ोन ही नहीं है? तो अच्छा ये बताइए, घर के अगर गुजर बसर की बात करें तो कैसे होता है? आपके पति को काम मिलता रहता है? जी हाँ, कभी कभी मिल जाता है, कहीं जाते हैं 15 दिन में तो महीना भर में मिलता ही रहता, नहीं मिलेगा तो फिर कैसे पेट भरेंगे बच्चों का। पर 15 दिन भी, महीना भर कहो, पूरी ठंडी भी बैठनी, ठंडी में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इतना चलता है कि दिवाली में काम मिल जाता है तो मिल, होली दिवाली में 2 छमाही काम मिलते हैं बस। दरअसल सरकारी पगार पर शिक्षा विभाग में तैनात अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सिर्फ बस्ते और किताबें देकर पूरा किया। इसके बाद कोरोना काल में पढ़ाई का कोई साधन तक उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद इन हालातों में खड़े इन मासूम बच्चों ने मुल्क के सफेद पोशों से पूछा है एक मासूम सवाल कि बताओ हुजूर कि ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा ये? लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।